बेटा क्वेश्चन 1 एनीवन? चल भाग। क्वेश्चन 2 एनीवन? पहले एक बार के लिए बस कविश फट से देख ले तू। 10p3 टाइप कुछ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। बेटा ये फॉर्मूला बन जाता है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं या फिर स्मार्टली 10 इंटू 9 इंटू 8 खत्म। 10p3 था इसलिए बस 10 से 3 नंबर लिखा। 100p5 होता तो 199 97 199 98 97 96 5 नंबर लिखा था। अब इसका भी मतलब वो, जिसका मतलब होता है 4p3, ठीक है। चलो अब हाँ फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, यस। अब देखो LHS तो ठीक है, मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। 9p3 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9p2 9 इंटू 8, फेयर इनफ। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, मैं 9 इंटू 8 तो कॉमन निकाल दिया, बचा ब्रैकेट में 7 प्लस 3, तो क्या 9 इंटू 8 इंटू 10, क्या वो चीज़ 10p3 के बराबर हो गई बच्चे? बड़े आगे सेकेंड सब पार्ट एनीवन? एनीवन फॉर सेकेंड सब पार्ट? एनीवन फॉर सेकेंड सब पार्ट? हाँ करना है। नहीं करेक्ट। थर्ड सब पार्ट एनीवन? NPN का वैसे मतलब होता है n का फैक्टोरियल, ये हो गया NPN माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल हो गया अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? वन तो रिजेक्ट हो जाएगा बेटा मेरा, 2p3 पॉसिबल नहीं होता है कि। अभी देखो ये हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। देखो n से n कटा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, तो ये हो गया n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0, तो n माइनस 2 n माइनस 3, नहीं गलत बोल रहा हूँ, n प्लस 5 नहीं क्या होगा यार, n माइनस 5 n प्लस 1, नहीं ये भी गलत है, हाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 5 या फिर 1 हो जाएगी। 1 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि अगर 1 होता था ये 2p3 होता था, ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इससे, इसलिए 2 रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ बेटा 2 का थोड़ा अभी तो बताया था, बता दो ऐसे हो जा, कभी समझा ये? कोई कर रहा है ये वाला थर्ड का फर्स्ट वाला? मैं एक बार सेकेंड का थर्ड बता रहा हूँ बेटा। NPN का मतलब n फैक्टोरियल हो जाता है। हाँ क्या इसका नाम? आर्जव। अब ये समझिए, थर्ड का सेकेंड एनीवन? यस। थर्ड का सेकेंड 5 टाइम्स 4pn, ठीक है ना, तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5pn, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n का फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। देखो ये और ये पूरा कट गया, क्या 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल तो वही होता है अपॉन 5 माइनस n प्लस 1, मतलब ये भी हो गया 4। भाई ये क्या हो गया? हाँ भाई बच्चा 6 माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो अभी 6 माइनस n का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 माइनस n के फैक्टोरियल को 6 माइनस n 5 माइनस n अपॉन वो ये 4 माइनस n का फैक्टोरियल नीचे का ऊपर कट जाएगा, ये 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोल के भी कर सकते हो या फिर बाय ऑब्जर्वेशन जो आपको सिखाया है,
6 माइनस एन इंटू 5 माइनस एन इज 3 इंटू 2, बड़ा वाला बड़े वाले से इक्वेट किया तो एन की वैल्यू 3 आ गई। हाँ एक सेकंड कविश बताता हूँ, रुक जा, तो कविश रुक जा, मैं बताऊँगा। हाँ बोल, किसको पूरा सॉल्व किया है, मैं समझा नहीं। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पूरा निकाला, फिर वो कटेगा बेटा, तूने काटने में या तो कर दिया। अब वो ठीक है, तू मेहनत बढ़ा रही है अपना। देख फॉर एग्जाम्पल देखो दिया है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, सब कट के बना रहा है। बट जो नहीं, सब मैंने ऊपर की वैल्यू भी निकाली, नीचे भी निकाली, फिर मेरे को देखा सेम थिंग अपॉन सेम थिंग, वो भी सही है। अब कभी शेयर देख बेटा, तेरी इक्वेशन ये बन गई थी, तू चाहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाता, सॉल्व करता, एन की वैल्यू निकालता, सिंपल टिम्पल काम, ठीक है। बट देखो फास्टर का करना है, ये वाले पार्ट में क्या होता है ना, मेजरली अपने पास में से कॉन्जिक्यूटिव नंबर या नंबर्स का प्रोडक्ट बचता है। 6 माइनस एन और 5 माइनस एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आने वाले, ये समझ में आया तेरे को? होल नंबर आता बोलना चाहिए, बट ठीक है। इज इक्वल टू 6, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 6 के बराबर है। कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 3 इंटू 2 हो सकता है, 1 इंटू 6 भी पॉसिबल है, बट वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो 3 इंटू 2 लिखा मैंने। अब 6 माइनस एन और 5 माइनस एन में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो ये वाला लेफ्ट साइड का बड़े वाले को राइट साइड के बड़े वाले से इक्वेट किया और इनके लिए फट से निकाल दिया। गाइस थर्ड सब पार्ट एनी वन? थर्ड का यस, एक सेकंड रुकू, एक मैं रुका, कर ले बेटा। नहीं पता यार, सुन के तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब तो अच्छा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। वही अभी देखो एन माइनस वन पी थ्री तो हो जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ए हाँ ठीक है, अपॉन 3, नहीं बस इतना ही रहता है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू, नहीं अपॉन, सॉरी हाँ, अपॉन एन प्लस वन पी थ्री, तो एन प्लस वन एन माइनस वन इज टू 5 अपॉन 12, ये एन माइनस वन से कटा बेटा मेरे लिए, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 72 इज 5n स्क्वायर प्लस 5n, 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 72। बाप रे, ये आया था इधर अभी, इसके आगे सॉल्व हुई क्या? हाँ हो गई, क्या है इनके लिए बता दे फट से। 8 समझा कैसे आया? निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ यार आगे। स्प्लिटिंग तो मेरे को नहीं दिखा यार, अबे दिख गया, नहीं दिखा। -56 और -9 आ रहा है स्प्लिटिंग के लिए, जो लोग करना चाहते हैं। हाँ भाई 7n स्क्वायर हो जाएगा -56n माइनस 9n, क्या हो गया, किसका दिमाग खराब हो रहा है एकदम? सही में इतने टेंशन में क्यों रहते तुम लोग? नहीं पता भाई, 584 नहीं 484 नहीं। गाइस शांत शांत शांत, छुट्टी के बाद भी एक्सटेंड करते टीचर? कौन सी टीचर है? अरे क्या सब्जेक्ट की है? इको में फिर वो तो बीएसटी टीचर नहीं पढ़ा रही एक्स्ट्रा का। अरे रियान कहाँ पे आजकल है? क्या सेंटर पॉइंट वापस है लिए? सेंटर पॉइंट वाला ना वापस उसको, तो बिजनेस ऑन है उसका अभी भी, बेच रहा है? हाँ चल कर रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। क्यूट था यार लड़का, वो बहुत शार्प है, बताया क्या तेरे को अली? वही हाँ, प्रॉब्लम उसका तो वो है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो सिर्फ करता नहीं है वो लड़का, कुछ गलत रहा तो कैलकुलेशन बच्चे।
बढ़े क्या आगे? क्या कुछ कम हो जाते हैं 11th में फुल? हाँ मैं भी इधर जाएगा। हाँ चलो पापी हो। अब समझो एक चीज, जिन लोगों ने पिछला चैप्टर अटेंड किया है, पिछला एक्सरसाइज सॉरी, अब कई क्वेश्चन उसके भरोसे भी कर सकते हो, या फिर अब आप लोगों को क्योंकि परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता है NPR, उससे भी कर सकते हो। अगर मुझे 10 आइटम्स में से R आइटम्स को अरेंज करना है, बेटा अरेंज में सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो उसका आंसर हो जाता है NPR। मतलब मान लो 10 लोग थे, मुझे शांत 10 लोगों में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10P3, ठीक है। मान लो 10 लोग तो मैं 3 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना था, मैं बोल रहा हूँ 10P3 आंसर होना चाहिए, तो बेसिकली 10 × 9 × 8 हो जाना चाहिए। आप बोलोगे सर इससे क्यों करूँ मैं, मेरे को तो बॉक्स मेथड से भी आता है। बॉक्स मेथड का मतलब क्या सर, ये 3 चेयर है, 10 लोग हैं, पहले चेयर पे कितने लोग बैठ सकते थे 10, एक बैठ गया, कितने बचे, तो अब यहाँ पे 9 बैठ सकते हैं। फिर वादवा ने वीडियो नहीं देखा है, देखा है मेरे को और ऐड कल वाला पूरा नहीं देखा, हाँ आखिरी का 10 मिनट का तब तक देखा। सही पता है क्या पढ़ा दिया आपने, याद नहीं मुझे क्या क्या, बट ये हुआ है। चलो अभी बढ़े आगे। अब देखो गाइस, अ कस्टमर फॉरगेट्स 4 डिजिट कोड, ठीक है ATM का, पर उसे ये याद है भाई को 3 4 7 9 डिजिट्स है, बताओ कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे उसे मैक्सिमम। 4 डिजिट्स में से 4 सिलेक्ट करने हैं, उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो 4P4 आंसर हो जाएगा मेरा। या तो ये कर सकते हो, या फिर सर पहले इसमें कोई भी 4 में से एक डिजिट, फिर 3 में से एक, फिर 2 में से एक, और फिर 1 में से एक, तो 4P4 4 × 3 × 2 × 1 ही हो रहा है ये भी। 4 में से 4 डिजिट्स, क्योंकि तूने ये वाला पढ़ा था कि जब मैं बताया था n में से अगर r को अरेंज करना है तो NPR, 5 में से 5 को अरेंज करना है 5P5। अगर तो 6 डिजिट से कंफ्यूजन होता कि सर 6 में से कोई 4 है, सपोज अपन को 6 हुआ दिया, 5 को अरेंज करना है तो 6P5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब उसको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स लेते हुए, और रिपीटेशंस नहीं अलाउड है, ठीक है। तो 9 में से 4 सिलेक्ट करना है, आंसर क्या हो जाएगा 9P4। सिलेक्ट करने अरेंज करना है, सर नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक है पापियो, पहले मैं कोई भी 9 डिजिट, फिर 8 डिजिट, फिर 7 डिजिट, फिर 6 डिजिट, दोनों सही तरीके है, ठीक है। चेक है क्या, कितने का, कितने का है, अकाउंट पे ही नहीं है, कैश से निकाल सकते हैं, तो कोई भी ड्राइवर को दे देना, किसी को भी दे देना, बोलने ऐसा कैश विड्रॉ करवा के लाना। लिखना क्या पड़ेगा? वो ड्राइवर अपना नाम लिखेगा, उसमें अकाउंट पे ही नहीं किया हुआ है बेटा, इसमें क्या था तुम चेक जाके दिखाओ कोई भी, दिन में कर लो तुझे। चलो हो गया ये, बढ़ाए आगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 7th देखो, 10 स्टूडेंट्स डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इसमें आप लोग फर्स्ट 3 प्राइजेस जीत सकते हो। सी डज नॉट मैटर कि मैं सक्षम और अमान जीत के आए, नहीं, हम जीत के आए में ये भी हो सकता है मैं फर्स्ट सक्षम सेकंड अमान थर्ड, या मैं फर्स्ट अमान सेकंड सक्षम थर्ड, क्योंकि मैं तो फर्स्ट चार हुआ, तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो अगेन वो 10P3, या फिर ये फर्स्ट प्राइज कितने लोगों को मिल सकता है 10 लोगों को, कोई भी एक को मिल गया, सेकंड प्राइज हम 9 लोगों को, फिर ये 8 लोगों को, समझ लो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब 8th देखो,
इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्पोर्ट्स प्राइज बी गिवन टू 20 बॉयज व्हेन अ बॉय में रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। अब देखो जो अपन ने 20 P3 वगैरह जो किया था मस्ती, उसमें प्रॉब्लम क्या था, कोई रेपिटेशन जैसी चीज़ें हो नहीं रही थी। बट अब यहाँ पे कैसा है, मान लो 3 गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है ना, 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक ही टीम तीनों जीत के चल जाए। ऐसा थोड़ी कि एक टीम पहला जीत गई है तो बचे तो खेलेगी नहीं वो। तो पहला कितनी स्कूल में से कितने लोग जीत सकते हैं, 20, दूसरी वाली 20, तीसरी वाली भी 20, तो 20 का क्यूब हो गया ये दर्श। समझाया था क्या हुआ है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो अभी के लिए, ये अच्छा है, रुको 9th रुक जाओ, हाँ 10th भी रुक जाओ, 11th भी रुक जाओ, 12th भी रुक जाओ, हाँ 13th पढ़ो एक बार के लिए। ये बकवास क्वेश्चन है। आठ लोग हैं, उसमें से तुम लोगों को 3 को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, सीक्वेंस मैटर करता है, बट 2 तो पहले डिस्क्वालीफाइड है, तो बेसिकली 6 ही लोग हैं ना यार। तो 6P3 क्या भताड़े साले एक नंबर के। हाँ वही समझे चीज़। अब देखो तुम्हारा 14th वाला जो था, 14 तुमने पहले किया हुआ है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो इसको। याद है तुम लोगों को कहानी समझाया था मैंने। अब अगर एक ही फ्लैग है तो 5 में से एक का ही सीक्वेंस अरेंज करना है। 2 फ्लैग्स है तो 5P2 3 है तो 5P3 5P4 पड़ेगा 5P5। या तो एक फ्लैग या तो 2 फ्लैग या तो 3 फ्लैग, तो ये सबके सब ऐड होते जाएंगे। समझाई चीज़ें क्या हुई है। एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ लो एक बार। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी एग्जाम्पल घर चलेगा, ऐसा नहीं है, इसे जो छोड़े बताऊंगा मैं, पहले फुद्दू वाले बता रहा हूँ मैं, हाँ फिर घर चले जाएंगे। हाँ तो भाई एग्जाम्पल 15 मन में पढ़ लो। 4 लेटर्स यूज करना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, MONDAY, ये 6 अल्फ़ाबेट से अपने पास में 6P4, 6 वर्ड्स का अल्फ़ाबेट बनाना है, 6 अल्फ़ाबेट का वर्ड बनाना है 6P6। बकवास क्वेश्चन चल रहे हैं सबकी तरफ। हाँ अब जो थोड़े से ना डिसेंट है उस पर ध्यान देते हैं अपन लोग। एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9th मन में पढ़ो। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू बाय P वाला फॉर्मूला भी के लिए। तुम्हारे पास में एग्जाम्पल के लिए n की जगह 10 बॉल्स है, ठीक है ना, और 2 बॉक्सेस हैं। पहले बॉल के से कितने ऑप्शन है बॉक्सेस में जाने के? 2 तो बॉक्स है भाई, तेरे पास 10 कहाँ से आ गया? जिसको डालते हो उसको लेना, ठीक है। दूसरे बॉल के पास कितने ऑप्शन है? 2। तीसरे के पास भी 2, सबके पास 2 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 थे। तो आंसर वैसे 2:10 हो जाना चाहिए था, बट उसने क्या बोला था, ऐसा ना हो जाए कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी रह जाए। तो इसके अंदर एक वो वाला भी ऑप्शन हुआ होगा, जैसे ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, तो एक वो वाला भी पॉसिबिलिटी आ गया होगा जिसमें सबकी सब बॉल्स बॉक्स 1 में चले गए, तो वो हटाना पड़ेगा मुझे, ऑल इन बॉक्स 1। और मुझे वो भी हटाना पड़ेगा जिसमें सबकी सब बॉक्स 2 में चले गए हो, तो ऑल इन बॉक्स 2। तो बेसिकली 2:10 -2 हो गया। और यही अगर मान लो n बॉक्सेस रहते तो 2:n -2 हो गया रहता। 2:n 2:10 -2 तूने कितना बोला? रुक, तूने क्या बोला? 2:10 -2 की वैल्यू उसका 1022 नहीं 512 क्या होता है? अच्छा, कुछ और कर लेता तू। हाँ ठीक, फाइन। हाँ हाँ ठीक, एक समझा। हाँ देखो 2:10 -2 समझा था क्या? हाँ तो वहाँ नहीं तो नहीं, 2:10 समझा था तेरे को। हाँ अब देख, ऐसा हो सकता है ना कि सबकी सब बॉल्स को बॉक्स ए में डाल दिया, तो वाली पॉसिबिलिटी हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि बॉक्स एम्प्टी न रहे। ऐसे इसमें मेरी सब बॉक्स 2 एम्प्टी रह गया था, तो इसलिए ये इसको हटा दिया मैंने, एक पॉसिबिलिटी को।
एक ये भी तो पॉसिबिलिटी थी सबके सब बॉक्स 2 में चले गए, तो वो भी हटाना पड़ा मेरे को। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हटाना था, 2⁻10⁻2 यानी कि 2⁻n-2। समझाने के लिए मैं 10 बोल रहा था वहाँ पे n। समझाया गाइस ये वाला? हाँ। नाउ गाइस ये था एग्जाम्पल नंबर 9 ना। अपने 10th, हाँ 10th देख लो, 10th भी अच्छा है। कविश, डेलीगेट्स वर्ड सुनते से ही सबसे पहले दिमाग में क्या आया? बताना भाई, क्या आया? रुचिका, रुचिका आया दिमाग में। आज की डेट क्या है? चलो अभी ध्यान दो। अब क्या दिया गया है, मान लो ना ये डेलीगेट्स वेलीगेट्स अपने को भारी बोल सकते हैं। 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां, एक टेबल है अपने पास में, रेक्टेंगुलर टेबल। यहाँ 5 सीट्स है, यहाँ पे 5 सीट्स है, ठीक है। 5 लड़कियों को साथ में बैठना है, 5 लड़कियों को साथ में बैठना है एक ही साइड पे, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट के तरीके हैं? तो पहले यहाँ पे मान लो बॉयज़ आ गए, यहाँ पे गर्ल्स आ गए, ठीक है। तो बॉयज़ को 5 सीट्स में अरेंज करना है, तो 5p5 एंड 5 गर्ल्स को भी तो अरेंज करना है, इसलिए 5p5 हो गया, ठीक है। बट ये सिचुएशन कौन सा हुआ है, यहाँ पे बॉयज़ इस साइड पे बैठे हैं और गर्ल्स इस साइड पे बैठी है। एक ये भी होता है जहाँ पे बॉयज़ यहाँ बैठ रहे हैं और गर्ल्स यहाँ पे बैठ रही है। तो 5p5 इंटू 5p5 हो गया होता है वो भी। तो बेसिकली 2 इंटू 5p5 इंटू 5p5 आंसर आ रहा है मेरा। तू क्या होता मान बोल बेटा? बॉयज और गर्ल्स मिक्स होके नहीं बैठ सकते ना? क्या ओके? मिक्स मतलब नहीं उन्होंने बोला है उसमें ऐड क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई क्यों हुआ? वो 5p5 प्लस 5 एंड, या तो ये नहीं, यहाँ पे 5 लड़कों को बिठाना है एंड यहाँ पे 5 लड़कियों को बिठाना है 5p5 कोई बॉयज की पॉसिबिलिटी होगी एक साइड की, एंड और नीचे एक गर्ल, कोई गर्ल। साइमल्टेनियसली मेरे को नीचे वाला भी करना है, हाँ, तो दोनों को, ठीक है। मेरे को ही अंदर है। एक समझा कविश, हाँ क्या बोलता आर्जा बेटा? कोई भी कहीं पे बैठ सकता है तो क्या करते हैं? तो 10p10 होता है बेटा आंसर, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, नंगा नाच चल रहा है वहाँ पे अगर, तो 10p10 था, ठीक है। हाँ एक कविश, हाँ देख, जब एंड रहता है, दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, ये भी कंडीशन चाहिए और साथ ही साथ में ये भी चाहिए है, तो अपन मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो और रहता है। तो 5 लड़कों को वहाँ बैठना है, साइमल्टेनियसली 5 लड़कियों को यहाँ पे बैठना है, तो एंड वाला है वो सिचुएशन, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दूसरे इसमें क्या हो गया, गर्ल्स ऊपर बैठ रही है, बॉयज नीचे बैठ रहे हैं, तो या तो पहला वाला सिचुएशन होगा या दूसरा वाला सिचुएशन होगा, इसलिए वो दोनों का फिर एडिशन हुआ है, ठीक है। हाँ बच्चे, भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भाई ये लोग। साइमल्टेनियसली होना चाहिए ना बेटा, यहाँ पे बॉयज बैठना चाहिए एंड साथ ही साथ में यहाँ पे गर्ल्स बैठनी चाहिए, ये हो गया। और यहाँ पे गर्ल्स बैठनी चाहिए और यहाँ पे बॉयज बैठना चाहिए, तो इसका केस ये है, और के कारण ये है, और इसका केस ये है, समझे बच्चे? ये वाली और ये वाली ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि ये होते साथ में, साथ ही साथ में ये भी होना चाहिए, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ईदर दिस और दैट वाला, दीज टू आर ऑप्शंस, ये स्टार्स आर ऑप्शन, ईदर दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन, ठीक है। मैं समझा नहीं, यहाँ पे पूरे बॉयज बैठ रहे हैं, यहाँ पे पूरे गर्ल्स बैठ रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में ऊपर में गर्ल्स बैठ रहे हैं, नीचे में बॉयज बैठ रहे हैं, ठीक है। साइड में जगह नहीं है बेटा, साइड में मैं बैठ रहा हूँ, ध्यान दो भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। 11th वाला पढ़ो बेटा।
बेसिकली हो क्या रहा है, 5 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है। आप लोगों को सबको बैठाया, मैंने जितने मैंने कुछ लोगों बोला बैठाया, और तुक्के मारो, सबने तुक्के मारे, और ऐसा हो गया आखिरी में कि किसी का भी एग्जैक्ट सेम आंसर्स नहीं है। मान लो अगर इसका नाम क्या है, कनिका ने सब पाँचों के जो ट्रू बोली थी, तो किसी और ने सिचुएशन नहीं किया। हो सकता है कि शिवंकर ने पहले 4 ट्रू, आखिरी वाला फॉल्स, और इसने पहला वाला फॉल्स और आखिरी 4 वाले ट्रू बोली हो, तो वो अलग अलग सिचुएशंस हो गए। साथ ही साथ में ऐसा भी हो गया कि कोई भी को 5 की 5 मार्क नहीं मिले, मतलब एग्जैक्ट जो सबके सब सही आंसर थे वो पॉसिबल नहीं आए किसी के भी। तो पहले अपन ये देखते हैं कितने अलग अलग सेट ऑफ आंसर्स हो सकते थे। 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ट्रू एंड फॉल्स 2 ऑप्शन से पहला लेके, दूसरे के भी 2, तीसरे के 2, चौथे के 2, पाँचवें के 2, तो 2⁵5 मतलब 32 हो रहे हैं पॉसिबल डिफरेंट वेराइटी ऑफ आंसर्स। बस प्रॉब्लम क्या हो गया है, इसमें एक वो भी तो होगा जब सबकी सब सही वाला होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा, ऑल करेक्ट वाला। तो आंसर हो गया 31 वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है क्लास में। इसे तो 1 हटाया मैंने, किसी ने सबकी सब आंसर करेक्ट नहीं किया है, किसी को 5 में से 5 मार्क नहीं मिले। ये जो सिचुएशन है उसमें से एक इंसान से 5 में से 5 मार्क मिले। हाँ बोल बेटा। बेटा MCQ नहीं है वो, ट्रू एंड फॉल्स है। हाँ MCQ अगर होता 4 ऑप्शन तो येस, वो शायद से वैसा क्वेश्चन आगे भी है अपने को सॉर्ट ऑफ सिमिलर वाले इसमें। हाँ अब ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 10th पढ़ो, 12th पढ़ो। पिछले वाले में क्या हुआ था ना, सबने सबकी सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे बाप रे बाप रे बाप रे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे अपने पास में 10 क्वेश्चन थे ट्रू एंड फॉल्स के। आप या तो 1 अटेम्प्ट करोगे, या 2 या 3 या 10 तक अटेम्प्ट करोगे। सबकी सब बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, वो नहीं रहेगा। तो देखो आपका 10 क्वेश्चन है ना, अब आपके 3 ऑप्शन हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रू फॉल्स या लीव, 3 ऑप्शन हो गए आप लोगों के पास में, ट्रू फॉल्स या लीव, ट्रू फॉल्स या लीव, ट्रू फॉल्स या लीव, ठीक है। तो 3:10 हो जाएगा। बट इसके अंदर एक वो वाला भी तो आया है जिसमें आपने 10 की 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो -1 ये हो गया। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट अटेम्प्ट 1 और मोर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, तू 1 या 1 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तूने 3 ही किया, मतलब 7 लीव किया है, मतलब वो हुआ ना बच्चे। 1 या 1 से ज़्यादा करेक्ट नहीं बोल रहे हो, ठीक है। हाँ बोल बेटा। तो 1 अटेम्प्ट करना कंपलसरी, मिनिमम 1 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, मतलब पूरे को पेपर को अनअटेम्प्टेड छोड़ना अलाउड नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है ना, लीव 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 वाला, वो अलाउड नहीं है, तो वो वाली पॉसिबिलिटी तूने हटा दिया। ऑल लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, हाँ वो सही नहीं आ रही। हाँ तो कोई एक इनमें एक ऐसा भी हो रहा है जिसने 10 की 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, लीव 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 किया था, समझा। देख तेरा आंसर किसी ने ऐसा किया है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू लीव 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 लीव, ठीक है ये चल जाएगा तेरे को। ये इसमें एक काउंटेड है ये 3:10 में, बट कोई ऐसे जैसे लीव 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 किया है, ये काउंट तो हुआ है इसमें, बट तेरे को अलाउड नहीं है। ये पॉसिबिलिटी को तो हटा, तो ये पॉसिबिलिटी को हटाना है तेरे को, इसलिए तूने ये किया है। समझा चीज़ क्या हुआ है। दैट वॉज 12th वाला। डन विद ऑल दी क्वेश्चंस गाइस। योर होमवर्क इज एग्जाम्पल्स तो करना है आप लोगों को, देन यू विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। बेटा वैसे मैं चाहूँ तो ये वाला अब भी बता भी सकता हूँ, बट ठीक है कल ये एक्सरसाइज करेंगे और फिर अपन लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस। वो वाला डिफिकल्ट हो जाएगा, चलेगा। बाय बेटा।